सर ने सब कुछ बता दिया, मेरे पास बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। और एनजीओ के बारे में भी आप सब को पता चल गया होगा कि अपनी ये कोई कंपनी नहीं है, अपनी ये संस्था है जो डोनेशन बेस पे चलती है और उसी के अनुसार बच्चियों की शादी में कन्यादान के चेक देती है। ये अपना सिंपल सा बेटी के जन्म पे और बेटी की शादी पे ही अपनी सहायता राशि देती है और इसको वो ही करेगा जिसको ज़रूरत होगी। मुझे ज़रूरत थी, मैं आंगनबाड़ी में हूँ, फिर भी मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको शुरू किया। अपन किसी को ज़बरदस्ती बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, तो जिसको ज़रूरत होगी वो ही करेगा इसे। तो इसमें क्या है कि अपन जैसे फॉर्म भरते हैं, मैंने 50 फॉर्म भर लिए, 50 फॉर्म में जिस बंदे को जरूरत होगी वो ही आपसे आके मिलेगा कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि कन्यादान के फॉर्म तो अपन ने भर लिए, लेकिन वो ही लेडीज या जेंट्स कोई भी होगा तो वो आके बोलेगा कि मैडम मुझे क्या मिलेगा, मैं भी इसमें करना चाहता हूँ या मैं भी इसमें करना चाहती हूँ। उसी लेडीज़ को अपने को आगे जो अपने अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो समझाना है। बाकी अपने को समाज में सिर्फ यही बताना है, जहाँ अपन फॉर्म भरेंगे सिर्फ यही बताना है कि बेटी के जन्म पे, बेटी की शादी पे हमारी ये संस्था सहायता राशि देती है और जब आपकी बच्ची की शादी होगी तो शादी कार्ड और रसीद आप जमा कराओगे, रात पे बच्ची को डोनेशन मिल जाएगा। ये अपना काम है और इसको करते 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 आज शायद मुझे 2 साल तो हो गई होगी, 2 साल हो गए अपने को, 2 साल हो गई होगी मुझे। 2 साल में आज मैं देखो डायमंड की पोस्ट ले चुकी हूँ, क्योंकि अपनी संस्था में पूरी पे टू पे सोशल फाउंडेशन अपनी जो संस्था है 10 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं, उन 10 लाख लोगों में आज मैं प्रथम महिला हूँ जो डायमंड की पोस्ट एरिया मैंने ब्रांच में। अगर लोगों की बातों में आकर या साहब की बातों में ही आ जाती मैं तो शायद मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैंने इनकी बातें भी नहीं सुनी क्योंकि मुझे कुछ करना था, कुछ जुनून था मेरे अंदर करने का। क्योंकि आंगनबाड़ी से या फिर इनकी जो 60-65 हज़ार आ रही थी, पैसा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि समाज में मान सम्मान, इज्जत और नाम हो। आज शायद वो चीज़ें हर जगह नहीं मिल पाती जो आज अपनी संस्था में मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें अपने को बहुत ज़रूरी है। आज जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मान सम्मान हर जगह नहीं मिल पाता है और अपनी इस संस्था में पैसा भी है, मान सम्मान भी है, इज्जत भी है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है। क्योंकि पढ़ी लिखी महिला होती है, शादी हो जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर महिला गवर्नमेंट जॉब लगे या हर महिला प्राइवेट नौकरी करने के लिए जाए, क्योंकि किसी के हस्बैंड होते हैं कि बाहर निकलने नहीं देते, भाई नहीं करनी अपने को। लेकिन ये अपनी एनजीओ ऐसा मतलब लेके आई है रोजगार की, इसमें अपन कर सकते हैं काम। क्या करना है, बच्चियों का 550 का फॉर्म भरना है, बस इस एरिया में अपन ने भर लिए, उस एरिया से एक लेडीज या एक जेंट्स कोई भी खड़ा हो गया, आगे आपको भरना है ये, बस अपन यही कर रहे हैं ना, एक दूसरे के थ्रू तक ये बात पहुँचा रहे हैं। अनाथ बच्चियों को अपन कन्यादान का चेक दिला रहे हैं, जिसका 550 रुपये भी नहीं ले रहे, निःशुल्क उसका फॉर्म भर रहे हैं, निःशुल्क फॉर्म भर के उसको भी अपन सहायता राशि दिला रहे हैं। तो ये काम अपन समाज सेवा में जो काम कर रहे हैं, ये काम बहुत अच्छा है और इस काम को मैं सिर्फ इतना से कहना चाहती हूँ कि जब हर बार मैं मीटिंग में आती हूँ तो हर बार चैलेंज के साथ ये खतरा धाम जो महाराज है उनके आशीर्वाद से मैं हर बार यही बोल के जाती हूँ कि इस बार मुझे ये करना है। सबसे पहले तब मैं गोल्ड बन के आई थी, तब मैं यही बोल के गई थी कि मैं अगली मीटिंग में डायमंड बन के आऊँगी। अगली मीटिंग हुई थी, मैं डायमंड बन के आई थी, फिर उसके बाद में बोल के गई थी कि मैं डायमंड रॉयल्टी भी लूँगी, क्योंकि डायमंड रॉयल्टी लास्ट अपनी संस्था की जो होती है ना ब्रांच मैनेजर की जो होती है, वो मैंने इस महीने में डायमंड रॉयल्टी भी ली है। साहब के बरोबर जितना अकाउंट में इनके पैसे आए हैं उतना अकाउंट में मेरे भी आए हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए, क्योंकि आज 1.25 लाख रुपए अगर इनके आए हैं तो वही 1.25 लाख रुपए मेरे खाते में भी आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये सब किस लिए हुआ है, आप सब लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की होती, इतना जुनून से आपने काम नहीं किया होता, तो क्योंकि अपनी जो डाउनलाइन होती है उसको साथ लेते हुए ही अपन आगे बढ़ते हैं।
तो डाउन लाइन का सम्मान करते हुए हमें आगे तक बढ़ना है। और आगे तक आपको भी, जहां आज मैं खड़ी हूं, मैं भी चाहती हूँ कि हर महिला, हर जेंट्स इस पोस्ट पर पहुंचे और इतने ही पैसे कमाए और समाज सेवा करते रहे। और साहब ने भी बताया कि अभी हम ये लेके आ रहे हैं, जो जगह जगह अपन वाटर कूलर लगाएंगे। K2K सोशल फाउंडेशन ने ये किया। K2K सोशल फाउंडेशन ने गरीब बच्चियों को स्वेटर वगैरह बांटी या फिर बैग बांटे। तो ये अपनी एक समाज सेवा हो गई। तो इससे क्या है कि अपन सुरक्षित नहीं, महासुरक्षित होते जा रहे हैं। तो इसमें कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप काम की स्पीड को बढ़ाइए, काम कीजिए। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके समाधान करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। आपके सामने कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो, जो काम करेगा उसके सामने प्रॉब्लम भी आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान भी होगा। अगर हम ये सोच के रुक जाए कि भाई ये तो समस्या आ रही है, तो अगर आप करोगे ही नहीं तो समस्या आपके पास आएगी नहीं। फिर आप करोगे ही नहीं तो समस्या कहाँ से आएगी? और अगर आप कुछ हटके करोगे तो समस्या भी आएगी आपके सामने, और समस्या आएगी तो उसका समाधान भी होगा। क्योंकि समस्या और समाधान एक अलग अलग पहलू है। समस्या आएगी तो उसका समाधान भी होगा। तो ये सोचकर हमें रुकना नहीं है। इसके एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि इस काम को आप आगे बढ़ाओ, और सब कोई एरिया कोऑर्डिनेटर की या एरिया मैनेजर की या ब्रांच मैनेजर की हर महिला पोस्ट ले, और हर महिला के खाते में पैसे आए, और हर महिला को समाज सेवा करने का मौका मिले। आज कहीं पर भी हमारी जो पंचायत है, 5 पंचायत से जुड़ा हुआ है मेरा गांव, लेकिन आज सरपंच साहब, जहाँ छोटा सा भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ हमें बुलाया जाता है। इसलिए अपन कहीं से अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगा रहे। सिर्फ वहाँ मैंने 35-40 बच्चियों को कन्यादान के चेक दिलाए हैं K2K सोशल फाउंडेशन के द्वारा। क्या किया मैंने? वहाँ ले जाके मैंने उन बच्चियों को शादी में कन्यादान के चेक दिए हैं। मैंने मेरी जेब से नहीं दिए ना, जहाँ वहाँ से 1100 का 2100 का जो भी चेक आया वहाँ मैंने चेक दिए हैं। तो वो चेक को देखकर लोगों में ये होगा कि क्या कर रही है, ये एक समाज सेवा कर रही है। और उस समाज सेवा को करते 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 आज हम आपके सामने हैं, जो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो बस मेरा कहना यही है कि आप इस काम को आगे बढ़ाओ, करो, आपके सामने कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फोरम की जो समस्या है वो देखो, धीरे धीरे अगर आप दिन भर में भी चढ़ाओगे या रात भर भी, जैसे भी रोज़ आपके पास आपके कहने के अनुसार 1000 तो आते नहीं है भाई, 100 फार्म 50 फार्म जैसे रोज़ आते हैं वैसे रोज़ आप एक्टिवेट करते रहो। 24 घंटे के अंदर कहीं समस्या नहीं आएगी, क्योंकि फोरम चढ़ रहे हैं तभी तो सबका लेवल निकल रहा है। किसी का 10वां निकल गया, किसी का 11वां निकल रहा है, किसी का 12वां लेवल निकल रहा है, और किसी का 6वां लेवल निकल रहा है। क्योंकि फोरम चढ़ रहे हैं तभी तो निकल रहा है ना लेवल। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और इस काम को करो, आगे बढ़ाओ। और अब मैं फिर आपको चैलेंज के साथ बोल के जा रही हूँ कि इस महीने में मेरा 15 लेवल क्लियर होगा, और 15 लेवल के बाद मैं फिर 16वें में पहुँच जाऊँगी और सिल्वर भी